नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय देखने को मिली कि धान की बालियां सफ़ेद हो रही हैं। धान की बालियां सफ़ेद क्यों होती हैं, किन कारणों की वजह से होती हैं, क्या ऐसे रीज़न होते हैं जिस वजह से सफ़ेद पड़ जाती हैं। एक तो होती है कि धान की बालियाँ आधी सफ़ेद हो रही हैं, दूसरा होता है कि धान की बालियाँ पूरी सफ़ेद हो गई हैं। तो उसको हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, ऐसे कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है, ऐसे कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। अगर आपकी भी धान की बालियाँ सफ़ेद हो रही हैं या पूरी हो चुकी तो उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइएगा शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो की। धान की बालियाँ एक तो सफ़ेद पड़े, दूसरा जो धान की बालियाँ जो हमारे दाने निकल कर आते हैं वो काले पड़ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों जो समस्या है इनको किस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइएगा आप शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें किन कारणों की वजह से हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद होती है। पहले हम कारण की बात करेंगे, फिर हम निवारण की बात करेंगे। तो कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि सबसे बड़ा कारण होता है कि पानी अधिक भराव करना है, कि काफ़ी सारे हमारे किसान भी धान की फसल में बहुत ही अधिक पानी भराव कर देते हैं। ये मुख्य कारण होता है धान की फसल में धान की बालियाँ सफ़ेद होना है, जिस वजह से उनकी पैदावार कहीं ना कहीं बहुत ही कम निकल कर आती है। 30 से 40% पैदावार कम हो जाती है। दूसरा, अधिक यूरिया का प्रयोग करना। और तीसरा होता है किसान भी की मौसम बदलाव होता है, क्लाइमेट चेंजेस के कारण भी हमारी जो धान की बालियाँ वो सफ़ेद देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर आप करेंगे तो आपका खुद का घाटा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की बालियाँ, एक तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरी बाली सफ़ेद है। अगर आपकी धान की बाली पूरी सफ़ेद हो चुकी है तब आपको बहुत सारे जो दुकानदार है वो आपको बहुत सारे टेक्निकल का प्रयोग करेंगे। तो आपको कोई भी टेक्निकल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि धान की बाली सफ़ेद हो चुकी है। अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाली सफ़ेद होगी। अब कितना भी स्प्रे कर देंगे, कोई भी खाद का प्रयोग कर देंगे, कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे, आपका कोई भी हल होने वाला नहीं है। आपका पैसा बर्बाद जाएगा, टाइम बर्बाद है। तो इस समय पर आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धान की बाली सफ़ेद होगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपकी बालियाँ निकलनी और आपको लग रहा है कि हमारे धान में 2% या 1% हमारी बाली सफ़ेद निकल रही है, तो मुख्य कारण होता है किसान भाइयों की जो तना छेदक होता है और रस चूसक होता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है हमारे फंगस। इन तीनों का अटैक अगर हमारी धान की फसल में एक बार लग जाता है गबोज की अवस्था में, तो हमारी बालियाँ कहीं ना कहीं सफ़ेद निकल करके आती हैं। तो किसान भी जैसे आपको लगता है कि आपकी बाली 1-2% या फिर आधी बाली सफ़ेद है, आधी बाली से भी कम सफ़ेद है, या फिर पौन वाली सफ़ेद है, तब उस समय पर आपको इसका प्रयोग करना है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी बाली पूरी हो चुकी है सफ़ेद, तो आप कोई भी, यानी कि उससे पहले 15 दिन पहले अगर आप इलाज कर सकते थे तो कर दिया तो ठीक है। और आपने उस समय पर नहीं किया है तो आप कोई भी इलाज करेंगे, कोई भी समस्या आपका हल नहीं होगी। अब जैसे कि आपकी बालियाँ निकल रही हैं और निकलने से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी बालियाँ निकल रही हैं 1% 2% सफ़ेद हो रही हैं, तो उस समय पर आपको या तो ऐसी ट्रामाप्रिड या फिर उसके साथ प्लस ऐसी ट्रामाप्रिड और उसके साथ में क्लोरोपरीफॉस का आप स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा। दूसरा, कोरेजन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो होता है फटेरा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसी ट्रामाप्रिड और क्लोरोपरीफॉस का आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरा, मैं आपको खुद का जो मैं आप यूज़ करता हूँ जो फार्मूला, अगर हमारी बालियाँ सफ़ेद होती तो मैं कौन सा फार्मूले का प्रयोग करता हूँ, तो उसके भी हम आपको बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आपकी लगता है कि आपकी बालियाँ निकल रही हैं और आपकी बालियाँ सफ़ेद हो रही हैं लगातार 1% या फिर आधी बाली सफ़ेद हुई है, या आपकी बाली काले दाने काले दिखाई दे रहे हैं, तब आपको क्या करना है किसान भाई, जैसे कि मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ उस डोज को और उस स्प्रे को अगर आप कर देते हैं तो आपकी बालियाँ होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बार आपकी बाली सफ़ेद हो गई तो उसकी पैदावार करीब 30 से 40% घट जाती है। क्योंकि अगर बाली सफ़ेद होगी तो उसमें दाना बैठेगा ही नहीं, दाना नहीं बैठेगा तो आपका उत्पादन निकल करके नहीं आएगा। तो 30 से 40% घाटा आपका देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको लगता है कि आपकी धान की बालियाँ, और ये इलाज आपको धान की बालियाँ निकलने से 15 दिन जैसे आपकी निकल रही उस समय पर कर देना। अगर बालियाँ निकल आई हैं सफ़ेद होगी तब आप करेंगे तो कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे निकल रहा और आपको लगा कि आपको कोई भी सुंडी का या फिर तना छेदक या किसी भी फंगस का अटैक है, या आपकी बालियाँ हल्की फुल्की सफ़ेद हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको थाइमोथैक्सम लेके आना है 25% वाला, 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम। उसके साथ में एक फंगिसाइड लेना है जो कि आता है सिजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप, उसको लेके आना 100 ml से लेकर 150 ml। इन दोनों चीज़ों को घोल 150 लीटर पानी में तैयार करना है और उसके बाद में आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको 10-11 बजे के बाद में स्प्रे करना है। ऐसा नहीं सुबह सुबह आप उठे और तड़के आपने 8 बजे स्प्रे कर दिया। ओस नहीं होना चाहिए, उस समय पर आपको स्प्रे करना है। जब ओस छूट जाए उसके बाद में आप इसका स्प्रे करें तो आपकी जो समस्या है
जैसे कि आपका जो बालियाँ सफ़ेद हो रही थी वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा जो आपका धान की बालियाँ काली पड़ रही थी वो समस्या भी आपकी बहुत ही आसानी के साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल में सही तरीके से सही टाइम पे सही टेक्निक का प्रयोग करेंगे तब आपकी जो बालियाँ सफ़ेद होने की समस्या आप गारंटी के साथ पे 100% ख़त्म कर सकते हो। जो मैंने आपको टेक्निकल बताया जो थाइमोथैक्सम 25% वाला और उसके साथ में दूसरा जो एम स्टार टॉप जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन दोनों टेक्निक का प्रयोग करते हो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। आपको ये समस्या है मात्र 24 घंटे में आपको कंट्रोल करके दिखाएगा। तो आप इस टेक्निक का प्रयोग करके अपनी धान की बालियों को सफ़ेद होने और धान के दाने को काला होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से करें तो आपकी जो समस्या वो गारंटी के साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद है तो हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एरिया में अगर आपकी बालियाँ सफ़ेद होती तो आप कौन से टेक्निकल का प्रयोग करते हो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने एरिया का नाम और आप कौन से टेक्निकल का प्रयोग करते हो उस टेक्निकल का नाम भी बता सकते हैं। क्योंकि इससे ये भी होता है किसानों की अलग अलग एरिया में काफ़ी दवाएं उपलब्ध नहीं होती तो आप एरिया वाइज आप अपने टेक्निकल का सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।